स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। CSIR की यूनिट है CCMB, जिसे हम सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे, जिसमें आईटीआई के कई ट्रेड एलिजिबल हैं और इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं 27 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। साथ में आपको फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट के साथ सभी डॉक्यूमेंट 2 मार्च तक यहाँ पे एक दिए गए एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से पहुँचाना भी होगा। तो इसका फॉर्म कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मोबाइल से भर सकते हैं, उसी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसका आप फॉर्म भी जरूर भरिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और डिटेल नोटिफिकेशन का PDF हम यूट्यूब के साथ साथ आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड की एंड एज लिमिट की, जिससे आपको आसानी रहे समझने में कि फॉर्म भरना कैसे कैसे है। उससे पहले समझ लीजिए, टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी है, 50 वैकेंसी टोटल है। सैलरी आपका अप्रॉक्स 39,545 रुपये, जो कि 8 पे कमीशन में 50,000 पार कर जाएगा। 28 साल एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ट्रेड्स की बात करें तो LACP ट्रेड है। इसके अलावा आपने अप्रेंटिस की हो तब भी भर सकते हैं, ITI है, फ्रेशर तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग की भी वैकेंसी है, साथ में फार्मेसी में भी सीट निकाली गई है। फूड प्रोडक्शन की वैकेंसी है, वेल्डर ट्रेड में वैकेंसी है। इसके अलावा कारपेंटर ट्रेड की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के साथ साथ मैकेनिक मोटर व्हीकल की भी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी 28 सीट पे कोपा की निकाली गई। अगर आप कोपा ट्रेड से ITI है तो फिर आपके लिए बेहतरीन मौका, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमने डिटेल में सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा चैनल पे लेटेस्ट वीडियो में। चलते हैं फॉर्म अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे। ये है फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहीं से आप डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहीं पर आपको नया रजिस्ट्रेशन, और अगर रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करके अप्लाई करने का पेज भी मिल जाएगा। तो नया फॉर्म आप भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ एडवर्टीजमेंट नंबर पूछा जाएगा। अब आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे पोस्ट कोड चूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे T5 चूज कर लिया। अब टाइटल, आप अपना नाम क्या लिखते हैं, नाम आपको जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में है सेम वैसा यहाँ लिखना है। ईमेल आईडी देना है, कंफर्म करना है ईमेल आईडी और रजिस्टर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे T10 कर देते हैं, कोपा का कर देते हैं, क्योंकि भरना सबका सेम है, बट T10 करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे नाम हो गया, मेल आईडी कंफर्म करना है उसे और रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगा एंड जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे गया है। अब इसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। तो सिंपल है, बैक टू लॉगिन पेज पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ आना है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपका नाम, मेल आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको अप्लाई करना है फॉर्म। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ आप देखेंगे इस तरह शो कर रहा है, दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंप्यूटर ब्राउजर, यानी आप मोबाइल फ़ोन या टैबलेट इन सब में आप नहीं भर पाएंगे। फिलहाल एक बार हम डेस्कटॉप साइट करके देखते हैं, अगर वो फुल यहाँ पे सपोर्ट करेगा तो आप सबके लिए इसका फॉर्म हम अप्लाई करके दिखा देंगे। तो जब भी वैसा शो हो आप में, तो आप क्या करेंगे, अपने ही ब्राउज़र में आपको जाना है अगर मोबाइल में नहीं हो रहा है तो, और यहाँ सेटिंग में आके आपको डेस्कटॉप साइट जो है ना, गूगल क्रोम में भरिएगा आप लोग। गूगल, नॉर्मल गूगल जो होता है सर्च इंजन, उस पर नहीं, राइट साइड में यहाँ 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करके आप यहाँ आएंगे, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आप ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ अपना सारा काम कर सकते हैं मोबाइल में ही। ठीक है, तो आपका मोबाइल ही आपका सब कुछ है, अगर आप इसमें सीख लेते हैं काम करना उस केस में। तो यहाँ देखिए स्टेप्स क्या क्या है, पर्सनल डिटेल है, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल कोई है तो देना, आपको एक्सपीरियंस वगैरह है, अप्रेंटिस है तो। फिर आपका पेमेंट डिटेल, फिर आपका फाइनल सबमिशन। पेमेंट सबका नहीं लगेगा, सिर्फ UR, OBC और EWS का लगेगा। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया, उसके बाद बाकी डिटेल यहाँ पे करना है। तो चलिए फ़ोटो सिग्नेचर पहले अपलोड कर लेते हैं। हो गया फ़ोटो और साइन अपलोड। क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, यस या नो आपको करना है। फादर्स नेम आपको देना है, एग्जैक्ट वही दीजिएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा कैलेंडर। इसमें आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, अपना ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी डेट हो उस पर आपको क्लिक कर देना है। हो गया।
अब प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको क्लिक करना और जो आपका प्लेस हो बर्थ का उसे आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। जेंडर आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस पर टिक, और टिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन टाइप कर देना है। ठीक है, कैटेगरी आपकी क्या है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके भरेंगे सो दैट आगे आपको दिखा सकें। फॉर्म भी कंप्लीट, साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तभी आप यस करें, नहीं तो नो रखेंगे। एक्स सर्विसमैन हैं तो यस, नहीं तो नो रखेंगे। पीएसयू में आप जॉब कर रहे हैं कहीं कुछ तो यस, अदरवाइज नो। आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं, अगर चाहते हैं तो यस, अदरवाइज आप इसको भी नो रखेंगे। ठीक, आपका कोई रिलेटिव है सीएसआईआर में, अगर है तो यस, नहीं तो आप इसको भी नो रखेंगे। अब यहाँ पे सब भरने के बाद आप सेव डिटेल पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी पर्सनल डिटेल जो थी वो सेव हो गई। वापस आप नीचे आएंगे, यहाँ नेक्स्ट पेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे जहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। उसके लिए देखिए क्या क्या यहाँ मांगा गया है। आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने ITI, NCVT या SCVT से किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक और चीज़ है, देखिए यहाँ आएगा कि आप SC कैटेगरी से तो आप SC में फॉर्म भरना चाहते हैं या यूआर में। अगर आप यूआर में भरते हैं तो आप यूआर में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एज, अगर आप एज लिमिट यूआर में आपका रह रहा है 28 साल तक, तभी आप यहाँ पे भर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे दोनों में इस तरह अगर टिक कर देंगे तो आपका ये दोनों में यहाँ पे टिक रहेगा, मतलब आप यूआर में भी फाइट कर सकते हैं और आप SC कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं। इस तरह आप दोनों में टिक कर सकते हैं। इसी तरह OBC भी है तो आप यूआर OBC दोनों में फाइट कर सकते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा भी भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको यूआर की एज लिमिट फुलफिल करनी होगी, नहीं करेंगे तो इस पर आपका टिक होगा भी नहीं। तो एजुकेशन ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लेवल आएगा, 10th या इक्विवेलेंट आप चूज़ करेंगे। नेम ऑफ एग्ज़ाम, अब आपका एग्ज़ाम का नेम उस टाइम क्या होता है, जैसे आपका मैट्रिकुलेशन है तो आप मैट्रिकुलेशन लिखेंगे, हाई स्कूल है तो आप हाई स्कूल लिखेंगे, इवन 10th है तो आप उसको 10th भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आप चाहें तो सारे दे सकते हैं या मेन सब्जेक्ट अपना आप दे दीजिए। बोर्ड आपका क्या था उसका आप नाम यहाँ पे लिख दीजिए। किस साल आपने हाई स्कूल पास किया, ईयर लिख दीजिए। किस डिवीज़न में आपने पास किया वो इंटर कर दीजिए। परसेंटेज आपका कितना था वो इंटर कर दीजिए। ठीक है, सेव कर देंगे। हाई स्कूल आपका ऐड हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका ITI, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, ITI सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एग्ज़ाम, अब यहाँ पे ITI आपका जो है ITI ही कर दीजिए उसको। सब्जेक्ट, अब आपने यहाँ पे कोपा ट्रेड तो कोपा लिख देंगे आप। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, NCVT या SCVT है। किस साल आपने पास किया वो लिखेंगे। क्लास या डिवीज़न वो आप लिख देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना वो आप लिख देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। सेव हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका हो गया टिक, जहाँ आप टिक करिए और सेव कर दीजिए डिटेल को। सेव हो गई डिटेल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे आप आते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल आएगा। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसे दिखाइए, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको नो कर देना है, नो, सेव कर दीजिए। सेव हो गई डिटेल। एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेव होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे चलना है। नेक्स्ट पेज आपका आता है पेमेंट डिटेल। अब पेमेंट, आर यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, अगर आप पेमेंट में एग्जेम्प्टेड हैं तो आप यहाँ नो कर देंगे। ठीक है, और सेव करके डिटेल आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्शन है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं एग्जाम्शन है तो नो करेंगे, तब आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्शन कैटेगरी आपको यहाँ चूज़ करनी पड़ेगी, तो आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे वो चूज़ कर देंगे तो आपका एग्जाम्शन हो जाएगा। सेव कर दीजिए डिटेल। सेव जैसे आप करेंगे, अब आ गया प्रीव्यू का ऑप्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सेव करके नेक्स्ट पेज पे पहुँचेंगे तो प्रीव्यू आ जाएगा। सेव हो चुकी है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। जो भी अनरिजर्व कैटेगरी या OBC कैंडिडेट होंगे यहाँ पे 500 रुपये का जब फीस पे कर देंगे उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन नेक्स्ट पेज का। लेकिन ध्यान रखें, ये 500 रुपये पे कैसे करना है आपको, तो उसके लिए अगला जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो SBI कलेक्ट एक वेबसाइट होती है ना, SBI कलेक्ट, उस पर आपको जाना। अभी कैसे जाना हम आपको लास्ट में दिखा दे रहे हैं, उस तरह से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये प्रीव्यू आ चुका है यहाँ पे एंड हम इसको फाइनल यहाँ पे अब सबमिट कर देंगे। हमने सैंपल के तौर पे सिर्फ भरा है। आई एग्री पे हम क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तब तक आप
एक और चीज़ देख लीजिए, फॉर्म सबमिट होने के बाद देखिए क्या करना है, ठीक है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड इस फॉर्म के पीछे अटैच करना है, ठीक है। सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, इस पर साइन कर देना है। नेक्स्ट, SBI कलेक्ट की जो आपने फ़ीस पे की, अगर एप्लीकेबल है 500 रुपये की फ़ीस, उसकी रसीद आपको लगानी है। थर्ड पे एक फ़ोटोग्राफ आपको इसके साथ लगाना है, क्लियरली विजिबल एक सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है, अगर नाम में कोई मिसमैच है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो उसका आपको एफिडेविट देना है। 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक। 12th अगर है तो उसका, नहीं तो ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा ग्रेजुएशन तो है नहीं तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपने यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो है वो आपको लगाना है। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस आपने लगाया तो उसको आपको लगाना है। जो जो रिलेवेंट है उन सब डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है और इसके साथ आपको अटैच करके एक एनवेलप में रख के पोस्ट से भेजना भी है। कैसे, उसे हम दिखा देते हैं अभी। फ़ोटो देखिए, यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ साइन करना है, इसके पीछे बाकी जो चीज़ें बताई गई उसको अटैच करना है। ये है एड्रेस जहाँ आपको भेजना होगा लिफाफे पे लिख के इस चीज़ को, और लिफाफे के ऊपर आपको सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ टेक्नीशियन 1, एंड उसमें आपका पोस्ट कोड भी मेंशन कर देना है। बाई हैंड भी आप भेज सकते हैं, ठीक। बाई हैंड नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। आपको बाई पोस्ट ही भेजना है, स्पीड पोस्ट में। 2 मार्च से पहले पहले आपका ये फॉर्म पहुँच जाना चाहिए इस दिए गए एड्रेस पे। अब बात कर रहे थे हम फ़ीस पेमेंट की, तो फ़ीस पेमेंट कैसे आपको करना है। नोटिफिकेशन में ही यहाँ पे देखिए एक लिंक है ना, SBI कलेक्ट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसी में आपको जाके पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट कैसे होगा, चलिए यहाँ पे हम SBI कलेक्ट ओपन करके आपको दिखा देते हैं। SBI कलेक्ट का पेज, ठीक है। इसमें आपको आना है और इसमें आपको जाना होगा कहाँ पे, कैसे आपको फ़ीस पे करना है, उसी में यहाँ पे हम आपको पूरी चीज़ बता देते हैं। सिंपल, आप जब PSU वाले सेक्शन पे आएंगे, गवर्नमेंट PSU या कोर्ट वाले सेक्शन पे कैसे आना वो भी आपको दिखा दें हम एक बार। 2 बार बैक कर देते हैं। ये गवर्नमेंट PSU या कोर्ट पे आपको क्लिक करना है। इस पर मल्टीपल हो गया तो फिर से होम पेज पे चल के आएंगे। गवर्नमेंट PSU या कोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ स्टेट आएगा ना, इसमें आप लोग क्या करेंगे, तेलंगाना टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तेलंगाना जैसे आप टाइप करेंगे, आप नीचे देखेंगे, देखिए आर्मर्ड व्हीकल है, ये है। इसके नीचे आपको मिलेगा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तेलंगाना, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ कैटेगरी आ जाएगा। अब कैटेगरी में आपको क्या चूज़ करना है, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट है, ये है, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगा आपको, टेक्नीशियन 1 वाला, इसे आपको क्लिक करना है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना पूरा डिटेल आप देंगे, ठीक। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड क्या है, सब कुछ अपना डिटेल भरेंगे। 500 रुपये की फ़ीस है, पे करेंगे। इससे आपको एक UTR नंबर मिल जाएगा, उसी को वहाँ पे भर देना है। और इस रसीद जो यहाँ से मिलेगी, इसे आपको डाउनलोड करके रखना है। इसका प्रिंट आउट भी आपको साथ में सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा, ठीक। इतना ही प्रोसेस है, ऐसा आप फीस भी पे कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट करिएगा, या आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट वहाँ पे जुड़ के मैसेज भी कर सकते हैं। होपफुली आप लोग आसानी से मोबाइल फ़ोन से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।